फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल के ही आगे के टॉपिक्स, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सेल, सेल शेप, सेल साइज, सेल वॉल्यूम एंड सेल नंबर। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो मेरा जो है उसमें सेल और डिस्कवरी सेल थ्योरी, और जो सेकेंड वीडियो है उसमें मैंने सेल के जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल है वो मैंने कवर किया है। और मेरा ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं डिवीज़न ऑफ लेबर इन सेल इसको डिस्कस करने वाली हूँ और सेल शेप, साइज, वॉल्यूम एंड नंबर को डिस्कस करने वाली हूँ। इस पे एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। फर्स्ट टॉपिक इज डिवीज़न ऑफ लेबर इन सेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने इसको कवर किया था थोड़ा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो है सेल्स की कैटेगराइजेशन होती है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जस्ट लाइक कार्डियक सेल्स, इट प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। ये सारे ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमन बींग में जितने सेल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कार्डियक सेल हार्ट में प्रेजेंट होता है और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इसको सबसे डिफरेंट बनाती है सारे सेल से। इट इज़ अ टाइप ऑफ मसल सेल। मसल सेल का ही एक टाइप है, लेकिन ये सबसे सारे मसल सेल से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेवर फैटिग, मतलब ये कभी भी अपना फंक्शन करना छोड़ती नहीं है, ये कभी फैटिग नहीं होती। हम सबको पता है मसल सेल में हमेशा फैटिग होता है। जैसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, हम जनरल लैंग्वेज में अपने कहते हैं कि मसल सेल जो क्रैम्प हो जाता है, मसल वर्क करना रुक जाता है, उसमें रिस्पिरेशन उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन जब हो जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वहाँ पर हमारे मसल्स जो है वो ऐंठ जाते हैं, ऐंठन हो जाती है, उसको हम फैटिग बोलते हैं। तो ये कार्डियक सेल्स जो है मसल सेल, ये फैटिग नहीं होती है, कभी भी नहीं। पूरे लाइफ टाइम में ये कभी भी फैटिग नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर ये फैटिग हुई तो हमारा हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देगा और जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी, अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी जो इसको डिफरेंट बनाती है और ये इसका मेजर फंक्शन है कार्डियक सेल्स का। जस्ट लाइक नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये इसका भी एक मेजर रोल है। ये क्या करता है, एज अ नर्वस सिस्टम में ये हेल्प करता है एज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो हमारे सेंसरी और ये सब नर्व्स वगैरह जो होती हैं आगे के हम चैप्टर्स में अपने देखेंगे। मे बी क्लास 10th में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझाया हुआ है। तो जो ये न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं इंफॉर्मेशंस का। तो ये नर्वस सिस्टम को ये हैंडल करते हैं, नर्व सेल्स। इनकी भी अलग प्रॉपर्टी है, अलग स्ट्रक्चर है, इनका सेल ही है ये पूरे जो इतने इसके कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फंक्शन के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लीवर सेल, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो सेल्स लीवर में प्रेजेंट होंगी या जो सेल्स लीवर को बनाती होंगी वो लीवर सेल्स होंगी। इसका काम भी डिफरेंट है, ये बाइल को प्रोड्यूस करना है, बाइल प्रोड्यूस करना इसका काम है, क्योंकि ये क्या करना है, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। म्यूकस सेल म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। जाइमोजन सेल, अब ये म्यूकस सेल, जाइमोजन सेल और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। जाइमोजन सेल का अनदर नेम है चीफ सेल्स, इसका अनदर नेम है जाइमोजन सेल और चीफ सेल भी इसको कहते हैं। ये तीनों जो सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स स्टमक में, मेनली हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। म्यूकस सेल्स जो है ये म्यूकस सिक्रेट करता है। जाइमोजन सेल जो है ये पेप्सिनोजेन, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिनोजेन नेम्ड प्रोइंजाइम को ये रिलीज करता है, प्रोइंजाइम, ये प्रोइंजाइम को रिलीज करता है। अब ये प्रोइंजाइम क्या है, एंजाइम तो थोड़ा बहुत हमें पता होगा, एंजाइम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एंजाइम से पहले जो उसका जो इनिशियल फेज रहा होगा उसको हम कहते हैं प्रोइंजाइम। तो पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोइंजाइम है जो जाइमोजन सेल या चीफ सेल से रिलीज होता है। और HCl, हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट होकर डाइजेशन में हेल्प करता है। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम है, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये प्रोड्यूस करता है।
ऑस्टियोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये सारे क्या हैं, ये भी टाइप्स के सेल्स हैं। ये साइट्स से क्या कंफर्म हो रहा है, ये सेल्स हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियो कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, ये WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और भी हैं, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतने लिखे गए हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या क्लियर करता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, उनका फंक्शन अलग अलग होगा, और उनके जो लेबर है, जो वर्क है उनका वो डिफरेंट है, बटा हुआ है, अलग है। कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। नर्व सेल doesn't do work of cardiac cell, liver cell doesn't do work of mucous cell। ठीक है, तो ये म्यूकस सेल लीवर सेल का काम नहीं करेगा, लीवर सेल जाइमोजन सेल का काम नहीं करेगा, ये सारे अपना अपना वर्क करने वाले हैं। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम एक टॉपिक को देखेंगे, ऑर्गेनल्स। लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने बताया था ऑर्गन और ऑर्गेनल्स का। अब यहाँ पे ऑर्गेनल्स क्या हैं उसको हम डिटेल में थोड़ा देख लें एक बार। ऑर्गेनल्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ईच एंड एवरी सेल हैज़ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इन इट विच इज़ नोन एज ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स। अब यहाँ पे वर्ड आता है स्पेसिफिक कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जस्ट लाइक जो है ऑर्गेन, हर एक सेल में जो है अपने फंक्शन के हिसाब से जो है कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो उसके लिए ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। जैसे हम बात कर लें रिस्पिरेटरी सेल्स के बारे में। रिस्पिरेटरी सेल्स क्या है, अब उनको रिस्पिरेशन करना है, तो जो मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनल्स, जो ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं रिस्पिरेशन में, कौन सा वो ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम आगे जानेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल उसको कहा जाता है, उसमें रिस्पिरेशन होता है। तो जो सेल्स प्रेजेंट हैं रिस्पिरेटरी सेल्स या रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो उसमें जो ऑर्गेनल्स होंगे वो उनके पास ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, उस सेल के अंदर ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, तो वो स्पेसिफिक कंपोनेंट उसका वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये नहीं है कि अब उस माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ करके और जो उसमें जो कल मैंने बताया ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं हैं, वो भी ऑर्गेनल्स ही हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, अपना अपना रोल उनको अलग अलग प्ले करना है, वो ऑर्गेनल्स कहे जाते हैं या सेल ऑर्गेनल्स उन्हीं को कहते हैं। ईच एंड एवरी सेल has specific components in it, in cell is known as cell organelles। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लें, कंफ्यूज नहीं होना हमको, ऑर्गन और ऑर्गेनल्स अलग अलग हैं, इसको एक बार हम क्लियर कर लें। ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, आईज, ईयर्स, नोज, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमने प्रेजेंट होगा। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें स्टेम हो गया, रूट हो गए, ये सारे उनके ऑर्गन्स हो गए। जबकि ऑर्गेनल्स जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, या यूकैरियोटिक सेल कहते हैं अगर इसको, यूकैरियोटिक सेल, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, कल हमने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर ऑर्गन में क्या है, लार्ज होता है, मैक्रोस्कोपिक, ये हाईलाइट किया हुआ है, मैक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से जो दिख रहा हो, या हम जो कह सकते हैं कि जो नेकेड आइज से हमको दिखता हो, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो मैक्रोस्कोपिक है। मतलब वो माइक्रोस्कोप से तो जाहिर सी बात है दिखेगा ही दिखेगा, उसके और इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेंगे, लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक मीन्स हमारी नेकेड आइज से भी वो दिखेगा और वो लार्ज होगा ऑर्गन जो है। और ऑर्गेनल्स जो है वो वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ऑर्गन क्या है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों सब जगह हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल खुद ही अपने सामने देख सकते हैं, आइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
लिवर इनसाइड ऑफ द बॉडी, किडनी इनसाइड ऑफ द बॉडी, ईयर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि ऑर्गेनल्स क्या है, मोस्टली इंट्रासेलुलर होते हैं। अब हमको ये ज़रा बताओ, यहाँ पर हमको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? कहीं नहीं दिखने वाला है। कहीं हमको क्लोरोप्लास्ट प्लांट में दिखेगा? नहीं दिखने वाला है। कहीं हमको गोल्गी बॉडी दिखेगा? ऐसे हम कहीं नहीं देख सकते। तो ये मोस्टली इंट्रासेलुलर जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म्ड बाय टिश्यूज हो गए, मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं ये टिश्यूज से बने हुए। अब ये टिश्यू क्या है, टिश्यू हम आगे चल के देखेंगे कि जो सेल्स हैं, यानी जो हम सेल्स पढ़ रहे हैं अभी तक, अभी जो स्टार्ट किया हमने टॉपिक सेल, ये सेल्स जो हैं वो ढेर सारे नंबर में अगर एग्रीगेट होकर के और कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो इस टिश्यूज से मिलकर के ये ऑर्गन बना होता है। जबकि ऑर्गेनल्स किससे बने होते हैं, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स से मतलब कि बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं जैसे केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, वही मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर के, छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स से मिलकर के जो है ये ऑर्गेनल्स बने हुए होते हैं। ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये बने तो टिश्यूज से होते हैं, लेकिन ये फिर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे क्या है, जैसे हम कह सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ है, ऑसोफेगस है, हमारा स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। और ये एक साथ क्या करते हैं, कंबाइनली फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम ऑफ या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी बना देते हैं, यानी पूरी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जबकि ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, ये केवल और केवल सेल बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ये एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल सेल का फॉर्मेशन, ढेर सारे ऑर्गेनल्स मिलकर के। फिर सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू फिर क्या करता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल। अब इसमें और कुछ नहीं है, दैट्स इट। नेक्स्ट, सेल शेप। सेल की जो शेप है वो टू ही टाइप्स की हो सकती है, या तो वो वेरिएबल होगी या वो फिक्स्ड होगी। वेरिएबल का मतलब उसकी जो शेप है वो डिफर करेगी, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वो शेप उसकी चेंज हो जाएगी। और फिक्स्ड का मतलब वो किसी भी सिचुएशन में रहे उसकी शेप जो है वो एज इट इज रहने वाली है। तो वेरिएबल में कुछ एग्जांपल जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी शेप जो है वो वेरी करती है, कैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और WBC या ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, WBC सेल्स को बोलते हैं हमारे ब्लड में, कंपोनेंट ऑफ ब्लड में जो है ये होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये और ल्यूकोसाइट्स, इसकी भी जो शेप है वो इरेगुलर हम ड्रॉ करते हैं। फिक्स्ड में पैरामीशियम एग्जाम्पल, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, वॉलवॉक्स, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं आप ले सकते हैं। तो पैरामीशियम की शेप कैसी होती है, स्लीपर लाइक शेप, जैसे स्लीपर होती है, स्लीपर की जैसी ही इसकी शेप होती है पैरामीशियम की। जो शेप है वो डिपेंड करेगी फंक्शन, सरफेस टेंशन और मैकेनिकल एक्शन पे। जो अदर सेल्स का जो एक्शन, उसके ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स लग रहा है उस पे, उसकी खुद की उस सेल की फंक्शन पे, और उसका सरफेस टेंशन क्या है, मतलब अंदर से या बाहर से उस सेल पे क्या प्रेशर लग रहा है, उसकी सरफेस पे जो टेंशन या जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो डिपेंड करता, वो जो है सेल शेप को रिजल्ट करता है कि उसका शेप कैसा होने वाला, वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोस्केलेटन होता है वो सेल की शेप को मेंटेन रखने का काम करता है। कुछ सेल शेप के एग्जांपल जैसे पॉलीहेड्रल, स्पिंडल, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, डिस्कॉइडल, और उसके बाद रॉड शेप हो गया, कोन शेप हो गया, विब्रियो हो गया, राउंडेड हो गया, ओवल हो गया, ढेर सारे जो है शेप की वैरायटीज हैं, एक्सेट्रा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। पॉलीहेड्रल जो है, पॉलीहेड्रल शेप का मतलब हो गया उस पर साइड्स होने चाहिए, जैसे पॉलीगॉन, मैथ्स में हम जानते हैं पॉलीगॉन शेप जो होता है उसमें मतलब साइड्स होते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 14 हो सकते हैं, कितने भी हो साइड्स होने चाहिए, वो पॉलीहेड्रल होगा। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का मतलब होता है कुछ इस टाइप का शेप होना,
इस टाइप का कुछ शेप हो वो स्पिंडल शेप होगा। स्फेरिकल सिंपली हम राउंड कह सकते हैं या बॉल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। एलोंगेटेड मीन्स वो लंबा हो। डिस्क्वाइडल सेंटर पे दबा हुआ होगा और साइड से थोड़ा सा ये उठा हुआ होगा, जैसे पेड़ा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर डिस्क्वाइडल होगा। ओवल जो है एग शेप होता है उस टाइप का हो जाएगा ओवल। राउंडेड प्लेट लाइक हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो अलग अलग टाइप के। स्फेरिकल और राउंडेड में जो है डिफरेंस है। स्फेरिकल जो है वो बॉल हर तरफ से वो गोल होगा। राउंडेड का मतलब है वो सिंगल एक प्लेन पे वो चपटा होगा, ठीक है। तो ये सेल की शेप है। कुछ एग्जांपल जैसे पॉलीहेड्रल जो है वो शेप है वो ओनियन सेल में होता है। स्पिंडल जो है वो मसल सेल्स में हमको देखने को मिल जाएगा ये शेप। स्फेरिकल शेप जो है वो आपको सिंपली क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स वगैरह में जो है देखने को मिलेगा। एलोंगेटेड नर्व सेल्स, डिस्क्वाइडल आरबीसीज, फिर कोन और विब्रियो या रॉड शेप जो है ये बैक्टीरिया का होता है। तो इस तरह से ढेर सारे शेप जो है वो देखने को मिलते हैं। सेल की शेप जो है वो वेरी करती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट सेल साइज। जो सेल की साइज है वो एक ब्रॉड रेंज में है 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर के बीच में सेल की जो साइज है वो वैरी करती है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो एक्सेप्शन है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर जो है वो 1 मीटर से कितना छोटा है। उतनी छोटी साइज से लेकर के 18 सेंटीमीटर, यानी हमको एक विजिबल रेंज तक एक सिंगल सेल की हमको साइज देखने को मिल सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी ये इनकी रेंज है, इसी के बीच में ये देखने को मिलते हैं। ये मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस बताया था। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स से जनरली जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में। कोई भी सिंगल अगर हम एक एनिमल सेल ले लें और सिंगल एक प्लांट सेल ले लें तो जो उसकी कंपैरेटिवली जो साइज होगी वो एनिमल सेल की शॉर्टर होगी इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल, ये प्लांट सेल शॉर्टकट लिख दिया मैंने। लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है काउलरपा टैक्सीफोलिया एक नाम का एक प्लांट है जिसका एक सिंगल सेल जो है वो 6 to 12 इंचेस का हो सकता है, मतलब होता है। एक रेंज बता दी गई 6 to 12 इंचेस। 6 इंचेस का भी हो सकता है और 12 इंचेस का भी हो सकता है, बीच में भी वो वेरी कर सकता है। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल जो है वो डकवीड नाम का एक प्लांट है जिसकी जो एक सेल है वो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी है, यानी कि 0.2 से 0.8 के बीच में वो 9 के बीच में 0.2 से 0.9 के बीच में इसकी साइज वेरी कर सकती है डकवीड प्लांट की एक सेल। लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग अभी तक ऑब्जर्व हुआ है जिसकी साइज 6 इंचेस की है। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये जो है एक एनिमल सेल है स्मॉलेस्ट। इसको शॉर्टकट में हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो ये कुछ जो है फैक्ट्स हैं जो सेल साइजेस पे, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस यही कुछ कॉमन चीज़ें जो है वो लर्न कर लेनी होती है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो वो ओवम है, डायमीटर उसका 0.1 मिलीमीटर है। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में सेरेबेलम ग्रैन्यूल सेल जो है वो 4 to 4.5 माइक्रोमीटर, इतना छोटा वो। सेरेबेलम क्या है, ब्रेन का पार्ट है, और ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है ह्यूमन बॉडी में। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी में क्या है, नर्व सेल है। 90 to 100 सेंटीमीटर की इसकी साइज रेंज है। नेक्स्ट है सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब कैसे सेल वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये हम देखते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स छोटे हैं, कुछ एनिमल्स बड़े हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है सेल का वो सेम रहने वाला है। ऐसे कैसे हो सकता है, अभी एलिफेंट जो है वो साइज में बड़ा है, माउस जो है वो साइज में छोटा है, हॉर्स की साइज डिफरेंट है, बुल की साइज डिफरेंट है, तो कैसे जो है वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है सेल का। तो इससे ये पता चलता है कि अगर सेल की वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो एनिमल की जो साइज है या जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो डिपेंड करता है उसके नंबर पे कि कितने अमाउंट जो है वो सेल प्रेजेंट है। जनरली जो है वो कांस्टेंट होता है या फेयरली कांस्टेंट हम कह सकते हैं सेल की वॉल्यूम होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो किडनी जो सेल है, किडनी सेल या लीवर सेल जो है वो बुल, हॉर्स
और एलिफेंट, माउस, ये सारे में जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेल की वॉल्यूम जो होती है किडनी सेल या लिवर सेल की वो कांस्टेंट रहती है। पॉइंट थोड़ा बहुत फर्क जो होता होगा वो पड़ता होगा, वरना जो है लगभग कांस्टेंट होती है। तो अगर वो एलिफेंट क्या किडनी है तो उसकी साइज जनरली जो होगी वो लार्ज होगी इन कंपेरिजन टू माउस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी जो नंबर है, अमाउंट जो है किडनी सेल का वो ज़्यादा होगा एलिफेंट में माउस के कंपेरिजन में। अगर सेल नंबर हम देखें तो सेल नंबर जो होता है जनरली इनडेफिनिट होता है, यानी हम जनरली जो है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या है 100 ट्रिलियंस जो है वो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक यहाँ पे टर्म आता है यूटली। यूटली मीन्स क्या है, फिनोमेना ऑफ हैविंग अ कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। अब ये नंबर क्या है, सेल्स जो है वो फिक्स्ड हो जनरेशन टू जनरेशन, यानी जितनी सेल एक जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सेकेंड जनरेशन के एनिमल में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो फिनोमेना होगा उसको हम कहेंगे यूटली। निमेटोड्स के केस में अब जब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में फाइलम निमेटोड आता है, एनिमल किंगडम में फाइलम निमेटोड आता है। ये एक कैटेगरी है एनिमल्स की जिसमें एस्केरिस नाम का एक एनिमल जो है वो प्रेजेंट होता है, और भी सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जनरली एस्केरिस को लिया गया जो यूटली फिनोमेना शो करता है। मीन्स यानी जो पेरेंट एस्केरिस होगा उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो कांस्टेंट जितने होंगे उतने ही जो उसके डॉटर एस्केरिस या जो नेक्स्ट जनरेशन की जो एस्केरिस होगी उसमें भी जो सेम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम यूटली कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स, सेल शेप, सेल साइज, सेल वॉल्यूम एंड सेल नंबर। तो ये एक सीरीज़ है क्लास 9th की, आप इसको एक सीक्वेंस में देखें, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ऐसे आप सीरीज़ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये कांस्टेंट जो है सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी जब तक कि चैप्टर्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो।